नमस्कार दोस्तों। मैं आया हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही विशेष सरकार की बीमा योजना को लेके। दोस्तों, बीमा का नाम सुनते ही हम में से कई लोग इसको अच्छा नहीं मानते या उसके बारे में बात नहीं करना चाहते या उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। दोस्तों, क्योंकि बीमा आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए, क्योंकि हर आदमी की कुछ ना कुछ वैल्यू है आज के ज़माने में। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसी है जो बीमा के बारे में जागरूक नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं रखती या रखना नहीं चाहता है। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आप सबको अवेयर करने के लिए भारत सरकार की एक बहुत सी अच्छी सी योजना लेके आया हूँ, जो है सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है जो है jansurakshagov.in। इसके अंतर्गत ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है और ये जनधन योजना के अंतर्गत आता है। तो इसमें आज मैं आपको दो बीमा योजनाओं के बारे में बताऊंगा। एक है सुरक्षा बीमा योजना और एक है जीवन ज्योति बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसके क्या लाभ हैं, उसका क्या वार्षिक प्रीमियम है और उसके लिए कौन पात्र है, और जो सुरक्षा बीमा योजना है वो क्या होती है, उसके लिए कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और उसमें क्या पात्रता है, ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज मैं सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसकी भाषा को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ हिंदी पे आप क्लिक करेंगे तो ये हिंदी आ जाएगा। अब इसके बाद आप जब इस पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे और आएंगे, तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिखेगी। तो मैं इसका पीडीएफ ही डाउनलोड करके आप सबको दिखाता हूँ। जैसे ही आप जब इस नियम पे आएंगे तो नियम पे 3 पोर्टल आपको दिखाएगा। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक है अटल पेंशन योजना। दोस्तों, जो अटल पेंशन योजना है वो कोई बीमा योजना नहीं है, वो एक पेंशन की योजना है। उसके बारे में मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, इसके रूल्स हम खोलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। तो इसके लिए ये जो है बीमा योजना, इसमें अगर किसी भी बीमा धारक की किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है, चाहे वो कारण कोई भी हो, चाहे वो नेचुरल हो यानी स्वाभाविक हो, या फिर कोई डिज़ास्टर हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंटल हो गया, या किसी भी तरीके से अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में ये बीमा लागू होगा और उसके जो नॉमिनी है उसको जो बीमित राशि है वो मिल जाएगी। इसके लिए जो है ये जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना, ये एलआईसी के साथ वैसे तो टाई अप होता है, लेकिन विभिन्न बैंकों का विभिन्न अलग अलग माध्यमों से टाई अप होता है और ये सारी चीज़ें भारत सरकार के अंतर्गत ही हैं। अतः इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है और ये आपका 1 साल के लिए होता है। अगर आप रिन्यू कराते हैं तो फिर अगले साल भी आपका लागू होगा, नहीं तो आप जिस डेट से कराएंगे उसमें वो 1 साल के लिए लागू रहता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि कौन कौन लोग जा सकते हैं। इसमें वो सभी लोग जो है आ सकते हैं जो कि 18 से 50 साल के हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 50 साल के अंदर है तो आप इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं और जितने दिन के लिए चाहे उतने दिन के लिए ले सकते हैं। यानी कि हर साल आप रिन्यू कराते रहिए, वो चलता रहेगा। और इसमें केवल ऐसा नहीं है कि आपके 4 खाते हैं तो आप चारों में अलग अलग बीमा करा लेंगे तो आपको 4 अलग अलग बीमा का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप 4 जगह से भले कराएं लेकिन बीमा जो होगा वो आपको एक ही बार मिलेगा, एक जगह से ही मिलेगा। और मैं आपको बताते चलूं कि इसमें बैंक और डाकघर दोनों शामिल है। यानी आप डाकघर में भी अगर आपका खाता है तो उसके थ्रू भी आप अपना बीमा ले सकते हैं। और इसका जो कवर होता है, यानी इसका जो टेन्योर होता है, वो 1 जून से 31 मई तक के लिए होता है। यानी इसका जो प्रीमियम का दौर होता है वो 1 जून से शुरू होता है और अगले साल 31 मई तक रहता है।
और इसमें मैं आपको और नीचे आप आइए दिखाता हूँ कि अगर आप जून जुलाई अगस्त में लेते हैं तो आपको जो वार्षिक प्रीमियम है, अभी तो फ़िलहाल बढ़ गया है, पहले ये रुपये 330 था केवल, जो अभी सरकार ने थोड़ा सा जो है इसको बढ़ा दिया है। तो अब जो आपका प्रीमियम आएगा वो 436 है। लेकिन वहीं अगर आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में लेते हैं तो 342 ही आपका कटेगा, क्योंकि ये आनुपातिक होता है, यानी आपका 31 मई को जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए उसके अनुपात से आपका प्रीमियम कटेगा। वहीं आप दिसंबर जनवरी और फरवरी में जाएंगे तो 228 ही प्रीमियम जाएगा। वहीं कहीं अगर आप मार्च अप्रैल मई में लेते हैं तो मात्र 114 आएगा। तो ये आपने देख लिया, इसकी पात्रता देख ली, इसका अमाउंट देख लिया। वैसे तो मैं आपको सबको सलाह करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी खाता चलाते हैं वहाँ ज़रूर से अपना ये बीमा करें, क्योंकि 436 साल का कुछ भी नहीं होता है। यानी अगर आप 1 डेढ़ रुपये प्रतिदिन का निकालें, क्योंकि 365 दिन साल के होते हैं, अगर आप 1 डेढ़ रुपये 2 रुपये भी लेके चलें, 2 रुपये तो खैर ज़्यादा होता जा रहा है, अगर आप 1.5 रुपये भी लेके चलें प्रतिदिन का, तो आप 2 लाख रुपए का आपका कवरेज सिर्फ 1.5 रुपये प्रतिदिन में है। हालांकि ऐसी कभी योजना कोई लागू नहीं हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना हमारे भाइयों के लिए ये लागू की है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। और इसमें एक सुविधा और होती है कि आप इस पे ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, यानी कि जब आपका रिन्यूअल का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। यानी आपको बार बार बैंक जाके इसको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। आप एक बार ले लिए हैं बीमा, तो वो ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ आपका खाता चल रहा है, जब ये बीमा की अवधि पूर्ण होगी तो रिन्यूअल ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मैं इसके लिए आपको और बताऊं कि इसमें हर तरह के जो है चीज़ें कवर है, मृत्यु इसमें कवर है। और इसके जो लाभ होते हैं वो, अगर किसी भी कारण से सदस्य की या बीमित व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसमें 2 लाख आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को मिलते हैं, जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, बहुत ही कठिन समय में आपके लिए, बहुत आपके परिवार के लिए बहुत ही सहयोगकारी रहेंगे और बहुत ही मदद करता है। जब कोई एक कमाने वाला व्यक्ति अगर नहीं रहता है किसी के परिवार में, तो उसको 2 लाख अगर परिवार को मिल जाता है, जैसे बहुत से हमारे गरीब भाई बहन हैं जो मज़दूरी करते हैं या बहुत ही कम आमदनी जिसकी होती है, उसके लिए 1 लाख 2 लाख मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अगर मात्र 1.5 रुपये में आपको कवर किया जा रहा है तो इससे बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और आपको मैंने बताया था कि इसकी पात्रता 18 से 50 वर्ष है, और आप किसी भी बैंक या किसी भी डाकघर से ले सकते हैं। और आप ये मैं एक बात और बताते चलूँ कि इसका समापन कब होगा, कि जैसे ही आपकी 55 वर्ष की आयु होगी तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा बीमा, ठीक है। और इसके लिए और कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं, इसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूं। इसका जो प्रीमियम है वो 436 है वार्षिक, यानी साल में एक बार कटेगा। इसमें जो लाभ होगा वो 2 लाख का होगा, और इसमें किसी भी दशा में सदस्य की मृत्यु होने से 2 लाख का आपको, आपके परिवार को भुगतान किया जाएगा। तो अब हम लोग ये वाला देख चुके हैं, अब हम आएंगे सुरक्षा बीमा योजना पे। तो सुरक्षा बीमा योजना का ये मैं खोलता हूँ रूल्स, इसका पीडीएफ, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। इसमें भी सारी चीज़ें वही सेम टू सेम हैं, कुछ थोड़े से बदलाव हैं। जो मेन मेन मुद्दे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें भी सारे बैंक, सारे डाकघर शामिल हैं। इसमें भी आपका जो है जो उम्र है वो 18 से, सॉरी मुझे लगता है कि ये गलत खुल गया है, मैं पुनः इसको खोलूँगा। तो ये देखिए मैंने इसके रूल्स को खोल लिया है। और ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो सिर्फ एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो कि सिर्फ दुर्घटना होने की अवस्था में बीमित व्यक्ति के घर वालों को वो राशि मिलती है, और किसी कारण से नहीं। अगर आपका कोई नेचुरल रीज़न से अगर डेथ होती है या कोई और रीज़न से होती है तो नहीं होता, ये सिर्फ दुर्घटना के केस में ये लागू होगा। और इसमें विकलांगता के लिए जो है इसमें एक कवर और होता है, वो अलग से मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो कवर होता है वो भी 1 साल के लिए होता है, यानी 1 साल के लिए आप अपना बीमा एक बार लिए तो आपके लिए 1 साल के लिए वो वैलिड रहेगा। अगले साल आप फिर से उसको रिन्यू करा लीजिए। ऑटो डेबिट की भी इसमें सुविधा होती है।
इसमें जो मेन चीज़ होती है, मैं आपको बताऊं कि जो पिछला वाला बीमा योजना था, सुरक्षा बीमा योजना, जिसका प्रीमियम 436 रुपये प्रतिवर्ष था, वही इस बीमा की जब हम बात करें तो इसमें जो एंट्री एज है वो 18 से 70 है, जबकि उसमें सिर्फ 18 से 50 तक के लोग ही शामिल थे। यानी अगर आपकी उम्र इसमें 50 साल से ऊपर भी है, आप 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, यानी 70 साल तक के भी अगर आप हैं, तो आप इसको अपना बीमा को ले सकते हैं अगर आप 18 से 70 के बीच में आ रहे हैं। इसमें भी सभी बैंक और डाकघर शामिल हैं, और इसमें भी वही ड्यूरेशन इसकी वही लागू है 1 जून से 31 मई तक के लिए। और एक ये चार्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें भी बीमा की जो राशि है वो 2 लाख रुपए की ही होती है। और अगर इसमें किसी का दोनों आँख या कोई ऐसी क्षति हो जाए जो आदमी किसी तरह से काम करने लायक ना रहे, तो उसमें भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर कोई एक आँख या कोई हाथ या पैर अगर किसी व्यक्ति का चला जाता है, तो उसमें 1 लाख रुपए का आपको भुगतान घर वालों को किया जाता है या आपको किया जाता है। और इसमें जो बीमा की राशि है, मैं बताता चलूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी आप इसको सोच भी नहीं सकते कि 20 रुपये केवल जो है आपके कट रहे हैं साल के, और उसमें 1 साल के लिए आपको 2 लाख रुपए के लिए कवर किया जा रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ये 20 रुपये कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। और आज के ज़माने में इतने कम रुपए में बीमा मिलना असंभव है, लेकिन ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना जो सरकार ने चलाई है, वह आप सब लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए। ये मेरी जो है सबको सलाह है। और इसमें मेन चीज़ यही थी, तो मैं आपको फिर से एक बार जो है रिमाइंड करा दूं कि क्या क्या है। इसमें जो उम्र है वो 18 से 70 वर्ष है। सिर्फ दुर्घटना के केस में, दुर्घटना के वजह से अगर किसी आदमी की मृत्यु होती है, किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसको 2 लाख रुपए, या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी यानी जो है हमेशा के लिए अगर कोई विकलांग होता है, तो उसको 1 लाख रुपए मिलता है। इसका जो प्रीमियम होता है वो 20 रुपये मात्र होता है वार्षिक, और उसको आप ऑटो डेबिट पे लगा के हर साल नवीकरणीय कर सकते हैं, यानी रिन्यूअल उसका कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी योजना मैं आपके लिए ले आया हूँ, और आप सबका जहाँ भी खाता है, आप ज़रूर अपने आपको बीमा से इसको अपने खातों में ज़रूर लगवाएं और अपने आप को बीमा में कवर करें, क्योंकि बीमा लेना बहुत ही अच्छी बात है। 400 और 200 रुपए की बात नहीं है। ये आकस्मिक स्थिति में आपके परिवार को एक अलग से सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, और अगली वीडियो जो है वो मैं अटल पेंशन योजना पे बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगा वो अटल पेंशन पे बनाऊँगा। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।